मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबको बहुत धन्यवाद। आज के इस नामांकन रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सब इस नामांकन रैली में बड़े उत्साह, बड़े जोश और बड़ी खुशी के साथ पधारे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस मंच पर जितने भी सम्मानित नेतागण विराजे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस मंच पर मान्यमान जिलाध्यक्ष जी के साथ हमारे संभाग के सरप्रभारी माननीय सवनाराम जी देवासी साहब, हमारे दिल्ली से चल करके बांसवाड़ा विधानसभा बूथ से लगा करके शक्ति केंद्र से लगाकर पूरे विधानसभा को मजबूत करके चुनाव जिताने के लिए आए ऐसे हमारे विरोध जी, उपस्थित सभी नेतागण, एक बार आप सभी मंच का ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें, ताकि सबका नाम ले लेना पड़े। आपने स्वागत कर लिया। और हमारे बीच में जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी वो आपने सुना। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय भवानी जी जोशी साहब ने जो बात रखी, उस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का परचम पूरे संसार में लहराया है और वो भगवान श्री राम का मंदिर बना करके दिल्ली और अयोध्या में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की चिंता करने वाली है, सनातन संस्कृति की चिंता करने वाली और रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। सुबह 7 बजे से निकले होंगे, कोई 8 बजे से निकले होगा, किसी माता बहन ने खाना बनाया होगा, कोई साथ में लेकर के आया, कोई भूखा भी आया होगा। पर भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया आप सबको जानकारी है। ये चिट्ठी मुझे माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे विधानसभा प्रभारी मनोहर जी पटेल साहब ने कहा कि गांव के कार्यकर्ताओं की चिट्ठी भी इस बात को बोलना था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया वो हमारे कार्यकर्ताओं को पता है, वो बात भी जानकारी होनी चाहिए। और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में क्या क्या काम किए हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस के रावण राज का पर्दाफाश करने के लिए पाए हैं, वो बात भी खुद बोलना। तो आप बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, जिस गरीब के घर में झोपड़ी थी उसको पक्का मकान देने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। एक बार जोरदार प्रधानमंत्री के नाम से ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारी सरकार वसुंधरा जी की सरकार, उन्होंने प्रत्येक पंचायत के अंदर गौरव पथ दिए थे। जिन शहरों में, जिन कस्बों में गंदे लोग इतनी गंदगी करते थे, लोग निकल नहीं सकते थे, कादा था, उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया तो वसुंधरा जी की सरकार ने किया। हम वसुंधरा जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बार जोरदार वसुंधरा जी के नाम से ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लागू की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई और भैरव सिंह की सेवा सरकार ने इस पंचायत राज के अंदर उदयपुर संभाग में सभी जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के पद जो संरक्षित किए, प्रशासनिक पद यानी सरपंच से प्रधान और जिला प्रमुख तक आरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप और हमें खुशी होनी चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत अबापुरा हो, दानपुर हो, छोटी सरो और हमारा जुपेर ग्राउंड निर्दोष इलाके के अंदर, चाहे मार्टिन का इलाका हो, तेजपुर का इलाका हो, खेड़ावली पड़ा का इलाका हो, चाहे बरवाड़ा राजा हो या हमारा वीरपुर हो,
भटली पड़ा मानती हो, ऐसे गांवों के अंदर निकट बनाने का काम अगर किसी ने किया, तालाब बनाने का काम किसी ने किया तो वसुंधरा जी की सरकार ने किया। हम आप सबका आभार करते हैं कि आपने वसुंधरा की सरकार बनाई थी, गाँव गरीब किसान का भला हुआ, मोदी जी की सरकार बनाई, प्रधानमंत्री आवास से लगा के संपूर्ण कचरे तक की सफाई का काम मोदी जी ने किया। इसलिए अब की बार दोबारा हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाना चाहते हैं भाई और बहनों। इसलिए आप सब यहाँ पधारे, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इस बार थोड़ा कर हम यूनिवर्सिटी लाए, गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, मानगढ़ धाम को याद करते हैं जहाँ 1500 आदिवासियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। उस गोविंद गुरु की स्मृति में हमारे उस समय के मंत्री गृह मंत्री रहे माननीय गुलाब चंद जी कटारा साहब और हमारे बीच में नहीं भाई जितमल जी खान साहब, हमारे सब एमएलए, हमने कहा कि हमारा विद्यार्थी पढ़ने के लिए उदयपुर जाता है, किराया बहुत लगता है, डॉक्यूमेंट की समस्या आती है, हमारे पास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी यानी गोविंद गुरु के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की वसुंधरा जी ने की। हम सब भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हैं। आज गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी हमारे बांसवाड़ा में है। अब जनता का लिफ्ट बढ़ा सकता था लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और उसने उस इलाके के लिए कोई लिफ्ट योजना नहीं बनाई। हमने अब पूरा 5 लाख के अंदर लिफ्ट स्कीम लागू की बनाई। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं करी, सेकेंडरी स्कूल की। आज हमारे भाई और बहन, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज खुशी से स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं तो ठार से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। भाइयों, हमने केसेवाड़ी योजना वसुंधरा जी के टाइम में बहुत खोली। मैं माननीय भवानी जोशी साहब से कहना चाहता हूँ, मन से भी आग्रह करना चाहता हूँ, जो माओवादी केंद्र वसुंधरा जी ने खोले, हमने 1 रुपया पैसा नहीं लिया किसी ने, मतलब उसको भ्रष्टाचार में पैसे लेके हमने नहीं लगा। अर्जुन बामनिया मंत्री बना, केडी मंत्री बना, जितने भी माओवादी खोली उन सब से लाख लाख रुपए लेकर के लगाया। उसको शर्म ये बात बड़ा चोर और बेईमान मंत्री है जिन्होंने गरीब बच्चों को लूटने का काम किया। माओवादी टीचर को 800, 1000, 10,000 रुपए लूटे और उसने लाख लाख रुपए 50-50 हजार तक का से रिश्वत ली। इसलिए भाई और बहनों, उसको सबक सिखाने का अवसर है 25 तारीख को। हमने बांसवाड़ा के अंदर कभी कभी हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, कभी और दंगे होते थे, तो दंगा शांत करने के लिए मेवाड़ भील को सापाना खेवाड़ा से आती थी, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मकान जल जाता था। तो हमने वसुंधरा जी से कह करके बांसवाड़ा जिले में मेवाड़ कोर भील की स्थापना की। माइडन के अंदर है भाई और बहनों, सबसे बड़ा काम हुआ मेवाड़ भील के अंदर। कोई किसी की दादागिरी में अगर कहीं झगड़ा हुआ तुरंत एमबीसी वाले आएंगे और अपना काम करेंगे। इस इलाके के अंदर हमने कोरोना काल के अंदर संपूर्ण भारत देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और भाई मन से सुन रहे हुकमचंद, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में न सिर्फ भारत पर संपूर्ण विश्व को कोरोना के टीके लगा करके संसार को जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यह हमारे गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण किया, ये भी हमारे खुशी की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये हमारी सरकारों ने किया। आप देखो कांग्रेस ने क्या क्या, वो बात जो कार्यकर्ता सोचते हैं। लाला भाई सुरनापुर से फिर मंत्री जी को बताना, अरे सिंह जी आप तो ऐसे जो रिटायर्ड थानेदार रहे हैं, आपने कांग्रेस का राज देखा और भारतीय जनता पार्टी का राज देखा, कितना फर्क है। कांग्रेस के राज में गांव के लोग मोटरसाइकिलें अस्पताल में आते, दवा कराने आते हैं, पुलिस वाले रोकते, लाइसेंस बताओ, इंश्योरेंस बताओ, लोगों के पास पैसे नहीं होते, 500, 1000 रुपये इन रोडों पे लोगों को परेशान करके पुलिस वाले देते हैं। इसका कारण है अर्जुन बामनिया। गांव के लोगों को लूटने का लाइसेंस अगर किसी ने दे रखा है तो यह हमारे मंत्री जी ने दे रखा है। हाथ लाती हो, लाइसेंस बता, वो बता, इस शोषण को बंद होना चाहिए, होता बताओ। पुलिस की लूट बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनका पक्का इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो पुलिस का इलाज करने से पहले अर्जुन सिंह बामनिया का इलाज होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए? ये पुलिस का गुंडा बेईमान, पुलिस वालों का बेईमान गुंडा अर्जुन बामनिया है।
पुलिस को जीतने का श्रेय देखा। हर थाने का थानेदार चोर, हर डीवाईएसपी चोर, एसपी चोर। ये भ्रष्ट है। एसपी को दिखता नहीं क्या गाँव के लोगों को पुलिस वाले लूट रहे हैं। काय का जो एसपी है, काय का थानेदार है, काय का डीवाईएसपी। गाँव के लोगों के बारे में कौन सोचेगा? तुमको गाड़ी सरकार इसलिए दी, गाँव के लोगों को लूटोगे, मजदूर को लूटोगे, किसान को लूटेगा। इसलिए बांसवाड़ा में पुलिस का गुंडा राज खत्म करना है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसलिए जनता के हकों की रक्षा, जनता के अधिकार रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप जैसे कार्यकर्ता कर सकते हैं, भवानी जी जोशी जैसा हमारा नेता कर सकता है। यह आप में ताकत है, उस ताकत को दिखाने की आवश्यकता है। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, जनता के हक और अधिकार के करोड़ों रुपए बजट में डकारने वाले मंत्री अर्जुन बामनिया का इलाज करने के लिए मीटिंग चल रही है। हम इसीलिए कर रहे हैं, इसका ताबीज कर रहे हैं, इसके लिए भोपाई कर रहे हैं। कमीशन खोरी आदत उसकी बनी हुई है। चाहे सड़क का काम हो, सामुदायिक भवन का काम हो, एनीकट हो या छात्रावास बन रहे हैं, हर काम में उसको कमीशन चाहिए। कमीशन, ये कमीशन खोरी मंत्री का इलाज हम करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हराना चाहिए नहीं हराना चाहिए? पूरी ताकत से हराना चाहिए हराना चाहिए? इस लोगों को लूट लूट के बढ़िया काम करने के बजाय उसने लोगों का शोषण का केंद्र बनाया। माँबाड़ी केंद्रों के अंदर जो बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, उस पर कमीशन, जिसके वजह से छोटे छोटे बच्चों को घटिया खाना खिलाया जा रहा है। उसके अंदर ईंधने पड़े, कीड़े पड़े हुए चावल खिलाए जा रहे हैं, कचरे वाले चावल और पोषाहार खिलाया जा रहा है। अरे गरीब छोटे छोटे बच्चों का पेट लूट करके खाने वाला मंत्री, तेरी क्या दशा होगा? तेरे जनता में आवा पड़ेगा तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। लोगों को लूटने का काम। उदयपुर के अंदर, सेमारी के अंदर ये मुद्दा उठा। उदयपुर ग्रामीण के मंत्री फूल सिंह मीणा ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि मंत्री चोर है, भ्रष्टाचार कर रहा है। आज पूछे एमएलए गोपीचंद मीणा ने इस मुद्दे को उठाया। तो मंत्री जी, आपको जनता को जवाब देना चाहिए। हर विभाग का अधिकारी, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे प्रेस पटवारी हो, रोटेशन में भी भ्रष्टाचार, जंगलात में भी भ्रष्टाचार, पौधे रोपने के नाम पे भ्रष्टाचार। बाप और बेटा दोनों मिलकर के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। और इस मंत्री ने भू माफिया को श्रेय दे रखा है। बेईमानी से कमाए हुए रुपयों से उसने गरीब किसानों को जमीन हड़पने का काम किया। चाहे चंद्रोड़ मुंडिया की बात हो या कोहाला क्षेत्र की बात हो, इस मंत्री ने हमेशा गरीबों को लूटा है। मेरे भाई और बहनों, आज हम संकल्प लेंगे, आने वाले 25 तारीख को अर्जुन सिंह बामनिया को हरा करके भारतीय जनता पार्टी का मेले मनाएंगे। और पूर्व मंत्री जी ने जो बात कही उसको याद रखना। मैं लाभचंद जी ने जो बात कही वो याद रखना। गोविंद सिंह की राम ने जो बात कही वो बात याद रखना। इन्होंने कितने हजार वोटों से आज हराने की बात कही अर्जुन सिंह, बताओ। तो आप क्या तैयार हो अर्जुन सिंह बामनिया को 50,000 वोटों से हराने के लिए? कितने हजार वोटों से हराना इसको? दो हाथ खड़े करो, कितने हजार से? बोलो भारत माता की, जोर से बोलो भारत माता की। मैं कहूँगा हर हर मोदी, आपको कहना घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। नारा लगाना है, हमारी सरकार की योजनाओं को गिनाना है और चुनाव मैदान में जाना है। अर्जुन बामनिया का हर बात को बताना है। गुंडागिरी, भ्रष्टाचारी बांसवाड़ा में नहीं चल सकती। तेरा समय पूरा हुआ, अब जनता का राज आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा, गाँव की गरीबी मिटाएंगे, पुलिस का गुंडा राज खत्म करने ये संकल्प लेकर के जाएंगे और अर्जुन सिंह बामनिया को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे। आप सब इस रैली में पधारे, आप सभी जुलूस के रूप में जाएंगे। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आप बड़े लाड और प्यार से मुझे आशीर्वाद दे करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद दे करके, युवा भाई और बहनों का आशीर्वाद लेके, नौजवानों का आशीर्वाद लेके, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में अपील है। मैं आपका उम्मीदवार हूँ, तो आपका कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है। आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह मुझे जिताएं, आशीर्वाद दें, वसुंधरा जी के सपनों को साकार करें, मोदी जी के सपनों को साकार करें, हाईकमान की बात को स्वीकार करें और जुलूस के रूप में
हैं जाएंगे, मनोज जी बता, महिलाएं सब आगे होकर के महिला आगे रहेंगे, पुरुष बाहर पीछे रहेंगे।